निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। अभी आज की जो तिथि है वो तिथि है भगवद गीता जयंती। आज ही के दिन भगवद गीता को कहाँ कुरुक्षेत्र धाम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। और आप सबको जान करके खुशी होगी कि वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस देयर where भगवान श्री कृष्ण रिसाइट दैट 700 श्लोकास ऑफ भगवद गीता टू अर्जुन। उसी स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो 700 श्लोक भगवद गीता के सुनाए थे। ये मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं भगवान। अभी तो लाइट वाइट बंद होगी, हम लोग बहुत लेट हो गए। अब सुबह से जर्नी कर रहे हैं और मेरी शक्ल और पूरा हैक्टिक शेड्यूल है आज का, पूरी तरीके से हैक्टिक शेड्यूल है। बट आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी कि हाँ इस प्लेस से बने, कुरुक्षेत्र धाम से बने और उसी प्लेस से बने जहाँ कि आज के दिन की विशेषता मानी गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो 700 श्लोक सुनाए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो भगवद गीता, कौन सी भगवद गीता? जो भगवद गीता को आज हमारी नेशनल बुक घोषित किया जाने वाला है, वो भगवद गीता जिसको पढ़ के ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी हिंदू संस्कृति को, हिंदुत्व को और अपने आप को पहचान पा रहा है। वो भगवद गीता जो मोदी जी कहीं दूसरे देश में जाते तो वही भगवद गीता दूसरे को देते कि हमारे पास भारत में इससे ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं है और आपके पास इससे ज्यादा कुछ लेने के लिए नहीं है। व्हाट दैट मीन कि भगवद गीता वो ग्रंथ है जो कंक्लूजन है सभी शास्त्रों का। आइए उसके बारे में थोड़ा सा अभी दर्शन भी करेंगे। और प्रभु जी, आप सब जानते हैं प्रभु जी को, मैं बताता हूँ, हमारे खगेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी है मुंबई से और अलीबाग मुंबई के बगल में ही है ना, अलीबाग से। और प्रभु जी बहुत ही भयंकर, जिसको बोलते हैं प्रचारक, बहुत ही अच्छे प्रचारक है, धुआंधार प्रचारक है, जो पास 35 ईयर्स से प्रीचिंग कर रहे हैं मुंबई के अंदर में, जहाँ पर मतलब मायावाद पूरी तरह से फैला हुआ है, वेस्टर्न कल्चर फैला है। उस कल्चर के बीच में प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं। आप सोचिए, इनसे थोड़ा सा हम शॉर्ट में सुनेंगे भगवद गीता के बारे में। प्रभु जी बताइए, आज ये भगवद गीता जयंती है, इसके उपलक्ष्य में कुछ भक्तों को। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये हिंदू या सत्य सनातन वैदिक धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। और लोगों को अगर पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो अलग अलग ग्रंथों के बारे में बताते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग। लेकिन हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है, एकम शास्त्रम, वह श्रीमद् भगवद गीता। और जो भगवद गीता सुनते हैं अच्छी तरह से, उनको पता है, उसमें एक श्लोक है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। वेद हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत हमारा ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, रामचरितमानस वगैरह बहुत सारे ग्रंथ हमारे लिखे हुए साधु संतों ने। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे सभी शास्त्रों का सार त्रैगुण्य विषय वेदा ऐसा कहा। और वेदेश सर्वम अहमेव वेद्य। अगर वेद पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे और भी धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो उसका अंतिम सार है भगवान को जानना। और हम देख रहे हैं 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं यहाँ, लेकिन 80% से भी ज़्यादा हिंदुओं को अगर पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, भगवान कौन है, तो बहुदेव पूजक होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाते। और यही सब विशद किया है अपना अधिकार भगवान ने सिर्फ 700 श्लोकों में। लाखों ऋचाएँ पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन अगर 700 श्लोक अगर हमने परफेक्टली जान लिए तो हमें परिपूर्णता से भगवान की पहचान हो जाती है। भगवान कहते हैं, मैं अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सच्चराचरम। वो कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, तो एक ही अध्यक्ष होता है सृष्टि का। हाँ, देवी देवता है तो उनकी आराधना उपासना करते हैं लोग। तो लोगों को ये पता नहीं कि भगवान को अगर छोड़ के हम अन्य आराधना करते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं, कामे श्रेष्ठे ऋतक ज्ञाना, जिनकी भावना कामनाओं से घिरी है और कामनाओं से भरी है, वो देवी देवताओं का पूजन करते हैं और सकाम कर्मी बनकर
वो बस अब कुछ प्राप्ति के लिए ही काम करते हैं। जब निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, और ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, लोग कहते हैं मजहब बनाया, ये मजहब बनाया, वो मजहब बनाया, लेकिन सभी मजहबियों को भी मेरा यहाँ कहना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब मजहबों से परे है ये भगवद गीता, और जो शरण जाए उसका उद्धार होए। हरे कृष्णा। हरि बोल। खगेंद्र प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से आपको भगवद गीता के बारे में बताया कि बहुत सारे अभी हमारे इतने उपनिषद है, इतने पुराण है, इतने सारे और श्रुतियां स्मृतियां, क्या पढ़े भाई समझ नहीं आता। एक जन्म क्या पता नहीं करोड़ों जन्म तो इसी में बीत जाएंगे। तो प्रभु जी ने कंक्लूजन बता दिया, कुछ मत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, उसी में सब मिल जाएगा, पूरा सार मिल जाएगा। और इसका प्रमाण हमें देखने को भी मिलता है कि उसी भगवद गीता के बल पे भक्तों, जब भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अब्रॉड गए, फॉरेन गए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ नहीं ले गए, वो सिर्फ भागवत जी को लेकर गए और भगवत गीता को लेकर गए, और मेनली भगवत गीता को ही उन्होंने प्रायोरिटी दे करके पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग किया। और आज इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने पूरे विश्व में इस भगवत गीता को ही बेस रख के पूरे विश्व में प्रचार किया। तो वो भगवत गीता की आज जयंती है, आप उस प्लेस का दर्शन करिए। ये प्लेस है वही जहां पर भगवान ने वो भगवत गीता बोली थी, और यहाँ पर एक सरोवर है बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर वो पेड़ आज भी मौजूद है। वो पेड़ आज भी यहाँ पर है जिस पेड़ ने भगवत गीता का श्रवण किया था। आई शो यू दैट ट्री। आप लोगों ने दर्शन किया? ये देखिए, ये हमारी माता जी है, ये सब भी मुंबई अलीबाग से आए हैं। आप इनके भी दर्शन करिए। हरि बोल। आपने पेड़ का दर्शन किया? तो चलो हम लोग थोड़ा सा कर ले दर्शन। शंकराचार्य जी का मंदिर, यहाँ भी आदि गुरु शंकराचार्य जी का। भक्तों, यही वो एग्जैक्ट प्लेस है, यही वो ट्री है। जूते खोलना पड़ेगा ना यहाँ पर। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये वही पेड़ है आज से 5000 साल पुराना। जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन जी को सुनाई थी, अर्जुन को, उस समय पे ये वृक्ष भी यहाँ पर था। ये वृक्ष ने पूरी भगवत गीता वही सुनी है जो भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। तो ये पेड़ को बोला जाता है मनोवांछा को पूरा करने वाला पेड़, और ये ही एक ऐसा जीव बचा है जिसने भगवत गीता को सुना है। और 5000 साल के बाद भी ये वृक्ष देखो कितना अभी भी नीचे से सूख गया है, बट स्टिल ऊपर से अभी भी हरा भरा है। पत्ते इसके पूरे हरे भरे हैं। देखो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां युगधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वही पेड़ है, आपको मैं पूरा सर्कल दिखा रहा हूँ। यान्ति देववन् देवव्रता दिव्यन् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्याति मधाजिनोऽपि माम् ब्रह्म भवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भक्तों, आपको अभी 2-3 दिन बहुत अच्छे दर्शन होने वाले। गेट रेडी फॉर दैट दर्शन। और
बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल की वजह आज हम यहाँ अभी कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। दर्शन किया, थोड़ा सा भी ज़्यादा दर्शन नहीं हुआ, बट स्टिल ठीक है। ब्रह्म सरोवर में भी स्नान नहीं हो पाया हम लोग का, पर हमने आचमन लिया आप सभी की ओर से भी, और बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन मिलेंगे। और आज भगवद गीता जयंती, आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। और जस्ट चैंट भगवद गीता का वो श्लोक जो कंक्लूजन है पूरी भगवद गीता का भी, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ सभी धर्मों को छोड़ के। कोई किसी को घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, किसी को माँ होने की, किसी को बाप होने की, किसी को बेटा होने की, किसी को बूढ़ापा की, पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारी हम लोग उठाए बैठे हैं। भगवान ने बोला सभी जिम्मेदारियों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करवा करके अपने साथ अपने धाम लेके जाऊंगा। बोलिए हरे कृष्णा बोल भगवद गीता की जय। निताई गौर हरि हरि बोल, हरि बोल।